Hello student, today continue the chapter motions and measurement of the distance. Today we study with the sub measurement. That means we know that the measurement means the comparison of the unknown quantity. Measurement means comparison of the unknown quantity with the some known quantity. This is known in the fixed quantity is unit. As a result, is the measurement is expressed in the two part. One part is the number, other part is the unit of the measurement. That means we study clearly by the help of the some activity. Then the some student give the task to the measuring the breadth of the classroom by the help of the foot step. That when you make a list by the student, the length of the room by the using of the foot step, then how did it different. When in second activity, with measuring of the height of the tables by the help of the hand span, then by the different student, you found that they are the different measurement. You find that means because the foot step and the hand span is the different length of the student. दैट भी बच्चों हमने अपने पहले वाले मेजरमेंट का मतलब होता है कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को हम लोग किसी नोन क्वांटिटी से उसको हम लोग मेजर में उसको से हम लोग फिक्स क्वालिटी से हम लोग करते हैं, उसको यूनिट कहते हैं. उसमें देखिए एक पहला भाग जो होता है वो उसका नंबर होता है, दूसरा यूनिट होता है. जैसे जस्ट लाइक कि अगर हम लोग एक रूम को अगर फुट स्टेप से नापे हैं तो अपना फुट स्टेप, एक फुट स्टेप जो मेरा हुआ वो कल आएगा यूनिट. मान ले 12 फुट हुआ, 12 कदम चले तब जाके उसका चौड़ाई रहेगा. तो वो क्या हुआ 12 फुट लेंथ हो गया मेरे, क्या कहते हैं उस हमारे हिसाब से. लेकिन दूसरे बच्चे जिसका उसका फुट स्टेप बड़ा ज़्यादा हो तो 11 होगा, किसी का उससे भी ज़्यादा हो तो 10 होगा, किसी का कम होगा तो उससे भी ज़्यादा होगा. उसी तरह हैंड स्पेंड जो होता है, जो हाथ से हम लोग ऐसे नापते हैं, तो उसमें भी क्या है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है हाथ से नाप रहे हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि उसका भी डिफरेंट, किसी का हाथ बड़ा है, किसी का छोटा कम है. तो किसी का आएगा कि उसका बोलेगा 10 हाथ है, किसी का बोलेगा कि 5 है. मैंने कहने का मतलब डिफरेंट क्योंकि सारे का जो है हाथ का बनावट चाहे उसके पैर के बनावट डिफरेंट है. तो ऑटोमेटिकली है कि जब वो डिफरेंट टाइप का होगा, क्योंकि सारे का एक जैसा नहीं होगा. उसका रीज़न यही है कि ये जो हमारा हाथ का बनावट और जो पैर का बनावट सबका डिफरेंट है. इसी वजह से अब ज़रूरत हुआ देयरफॉर विद द सम स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट ऑफ द नीडेड. इसलिए हम लोग ऐसा मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ गई, ज़रूरत है हो गया कि जिसमें पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे. जैसे कि आज के डेट में जो चलता है मीटर, 1 मीटर मतलब 1 मीटर. अब ऐसा नहीं होता उसको पहले हाथ से या पैर से नापते थे, वो झमेला नहीं कि उसका सबका अलग अलग होगा. कोई बोलेगा एक अपने हाथ से नापेगा तो बोलेगा 2 था, तो आपके हाथ से करेगा तो 3 हो गया, तो डिफरेंट हो जाएगा ना. तो एक ऐसा स्टैंडर्ड जो एक मानक माना जाए जिससे क्या हो कि चेंज ना हो, तो इसकी ज़रूरत पड़ी. यानी ये हम बता रहे हैं शुरुआत में लोग ऐसे ही करते हैं. जैसे कि आप उसका स्टोरी हम बताना चाहेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट के शुरुआत कैसे हुआ. देखिए एंशिएंट टाइम द लेंथ इज द फुट, वाइड ऑफ द फिंगर डिस्टेंस. वो लोग क्या था, ज़्यादा लंबा हुआ उसको पैर से नापते थे. जैसे खेत को नाप रहे हैं तो पैर से नापे, और जो छोटा छोटा उसको हाथ से नापते थे हैंड स्पेन से. ठीक है. पीपल इन दिस वैल्यू, जैसे कि जो आपका जो मेजरमेंट है वो इसी से. लेकिन फिर भी जो आप अगर इंडस वैली के सिंधु घाटी सभ्यता को देखिएगा, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है. तो लोग यानी कि कहने का मतलब कोई एक स्टैंडर्ड उन लोगों के पास था जिसको नाप के लोग काम करते थे. उसी तरह से अगर इजिप्ट की हम लोग बात करें, पिरामिड को देखिए. पिरामिड जो बना हुआ है उस समय कोई मीटर सेंटीमीटर का सिस्टम नहीं था, लेकिन जो भी जिस सिस्टम से उन्होंने बनाया एक यूनिट मान के जरूर बना होगा, इसके आधार पर उन्होंने ऐसा बनाया. उसी तरह से
यानी कहने का मतलब जिसको पहले के एंशियंट टाइम में स्मॉल लेंथ के लिए अंगुल, जिसको फिंगर से कर रहे थे, बोल रहे 1 अंगुल 4 अंगुल बोलते थे लोग, और ज़्यादा उसको फुट से करते थे, है ना, 4 कदम 5 कदम ऐसे लोग बोलते थे। यानी कहने का मतलब, लेकिन फिर भी ये अपनी सुविधा के अनुसार उसको चेंज करिए। देखिए अभी पहले लोग उसी सुविधा के अनुसार वो सारा काम करते थे, लेकिन सारे का बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, तो इसके चलते क्या होगा कि ये फिर भी परफेक्ट नहीं था। तो लोगों ने दिमाग में जरूर रहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए एक समान हो। तो इन 1790 फ्रेंच क्रिएट द स्टैंडर्ड यूनिट, फ्रेंच लोग ने एक स्टैंडर्ड यूनिट, उसको मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद forsake the informally scientists all over the world accepted the set of the standard unit of the measurement, और उसको सारे देशों में, क्योंकि जो फ्रेंच लोग थे, अंग्रेज लोग थे, जो लोग अंग्रेज जो हैं, फ्रेंच लोग अंग्रेज लोग जो भी थे, इन लोग क्या है कि व्यापार एक देश से दूसरे देश में करते थे। तो उसमें ये व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक जैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने मैट्रिक सिस्टम का शुरुआत 1790 में फ्रेंच ने क्रिएट किया। उसके बाद इसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाया गया, और उसको हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और जिसके आधार पर जो लेंथ है उसको हम, उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। ठीक है, जैसे कि आपका एक स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, ये स्केल जो देख रहे हैं, ये स्केल 15 सेंटीमीटर का है, जिससे 15 या 13 सेंटीमीटर का स्केल होता है। ज्योमेट्री बॉक्स में आप देख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि 1 सेंटीमीटर, आपको पढ़े होंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। यानी कहने का मतलब जो मेजरिंग डिस्टेंस करते हैं वो एक डेफिनेट यूनिट को हम लोग एक, और वो जो बड़ा होता है, जो लार्जर डिस्टेंस है, उसको मीटर से नहीं, उसको किलोमीटर से नापते हैं, क्योंकि मीटर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ से अगर हम लोग बात करें अंबिकापुर का, तो वो आपका 100 से ज़्यादा है, वो किलोमीटर में है, क्योंकि किलोमीटर में ज़्यादा लंबी दूरी को हम लोग उसको किलोमीटर में नापते हैं। और आप ये बताना चाहेंगे कि जो उससे भी ज़्यादा दूरी होता है उसको, जैसे सूरज की दूरी है ना, कोई यहाँ से जो कुछ तारे का दूरी, सारे का डिफरेंट है, तो उसके लिए हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। हम आगे क्लासेस में पढ़ाएंगे उसको। और देन रिपीटेड ऑल ओवर द मेजरमेंट एक्टिविटी स्टैंडर्ड स्केल एसआई यूनिट। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया कि स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ को, कैसे करेक्ट नापते हैं। नापने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कि कहीं से नाप लिए हैं। ठीक है, नापने का भी तरीका होता है, नापने के तरीके पर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोगों ने बात किया कि कैसे शुरू, मतलब ये लेंथ का जो डिफरेंट था, हाथ से जो पैर से जो हम लोग नापते थे, वो डिफरेंट होने की वजह से दिक्कत होती थी। तो फ्रेंच ने 1790 में सबसे पहले मैट्रिक सिस्टम चालू किया, और उसके बाद अब ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही सिस्टम चलता है। चाहे आप देश के कोई कोने में चले जाइए, आपको ये मेज़रमेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि वैसे होता था ना कि आप इस देश में कुछ है, अदर देश में कुछ है। शुरुआत में बहुत से पद्धतियाँ चली थी, जैसे कि अभी भी पॉइंट्स चलता है। लोग बोलते हैं जैसे कि बर्थडे पेक पे हम लोग बोलते होंगे कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो पॉइंट वो सब पहले था, वो सबको चेंज करके आजकल किलोमीटर की इसमें ग्राम में कर दिया गया, किलोग्राम में ग्राम में कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग कल बात करेंगे कि करेक्ट कैसे होता है मेजरमेंट का। मेजरमेंट करने का भी तरीका होता है, हम लोग उस पर बात करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।